आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप प्यारे बच्चों? यार कंफर्म कर दीजिए कि आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है। बिल्कुल भाई, हम भी एकदम ठीक ठाक, सुपर फाइन, और आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन प्रकार से बेटा आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए दोस्तों, तो बच्चों एक बात पे ध्यान देना बेटा, शीतल लास्ट में करना बेटा, क्लास के एंड में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सवाल एक आधा रह गया होगा तो क्लास के लास्ट में कर दीजिए। बच्चों यस्टरडे, कल की क्लास में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसका नाम था टाइम एंड वर्क। बेटा टाइम एंड वर्क में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई थी, समय और कार्य का मतलब आपको मैंने बताया था। कुछ आसान सी वोकैब दोस्तों आप लोगों ने इस्तेमाल की थी। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, टोटल वर्क टाइम, जो भी उस काम को करने में लग रहा है। और दोस्तों मैंने आपको यह बताया था, बहुत जरूरी चीज होती है एफिशिएंसी। हाँ जी बेटा, अब बताइए, सब कुछ ठीक चल रहा है? ऑल गुड, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई, जरा गौर कीजिएगा कि टाइम एंड वर्क टॉपिक में कुछ बातें अपने काम आती है, टोटल वर्क, टाइम और एफिशिएंसी। यहां दोस्तों सीखने वाली एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी तुम्हें टोटल वर्क की बात करनी हो ना, तो आप ये कह सकते हो जी कितनी एफिशिएंसी है और कितने डेज तक काम किया, इनको मल्टीप्लाई करके आप लोग टोटल वर्क अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले से हम एफिशिएंसी भी ज्ञात कर सकते हैं। और बेटा एक ही बात है, दोनों को आपस में कनेक्ट करना आना चाहिए, एफिशिएंसी से डेज और वर्क का रिलेशन। फिर दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी, ए और बी दो पर्सन है, इनकी काम करने की एफिशिएंसी अगर 2:3 है ना, तो इनको जो डेज लगेंगे, डेज वो 3:2 में लगेंगे। कि बेटा एफिशिएंसी और डेज ना एक दूसरे के अपोजिट साइन होते हैं। एफिशिएंसी और डेज है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डेज और एफिशिएंसी को आपस में मैच करना आपको आना चाहिए। बेटा ये कुछ आसान से लेवल की आसान सी बातें थी, क्या ये कुछ छोटी मोटी बातें आपको समझ में आई बेटा? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना बेटा आपको इसमें। अच्छा, फिर बेटा मैंने आपको देखो सवाल करने का तरीका बताया था कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये बात आपको समझाई गई दोस्तों कि मान लीजिए ए किसी काम को 6 दिन में करता है, मान लीजिए बेटा बी किसी काम को 9 डेज में करता है। ये एक्चुअली डेज दिए गए थे, डेज। आपने बेटा इधर लिखना है 9 और 6 का एलसीएम। एलसीएम बेटा क्या होता है? एलसीएम होता है जी टोटल वर्क, जो आपको करवाना है टोटल वर्क। अगर मैं 18 काम को करने में 6 दिन लेता हूं, तो एक दिन में 3 काम करूंगा। ये बी 18 काम को करने में 9 दिन लेता है, तो एक दिन में 2 काम करेगा। ये 3 और 2 तो हमारी एफिशिएंसी बन जाती है। 3 और 2 दोस्तों क्या बन जाती है? एफिशिएंसी। इसे हम क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता। अगर दोस्तों ए और बी दोनों मिलकर काम करें, तो एक दिन में कितना? 5 काम करेंगे। भी एफिशिएंसी ए की 3 है, ए एक दिन में 3 इंटे लगाएगा, बी एक दिन में 5 इंटे लगाएगा, सॉरी बी एक दिन में 2 इंटे लगाएगा, तो 5 काम हो जाएगा। और अगर आपको कभी टोटल डेज ज्ञात करने हो, मैंने बताया था टोटल वर्क के बटा में एफिशिएंसी करनी है, और टोटल वर्क के बटा में एफिशिएंसी करते उत्तर तैयार है। पहला सवाल दोस्तों इतना सिंपल था, इतना इजी था, इतनी बेसिक सी बात थी। क्या दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, दोस्तों आप लोग मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि आपने शीट के थोड़े बहुत सवाल करने की कोशिश करी क्या? 2, 4, 5, 7 कुछ 10 सवाल करने की ट्राई करी? 25 नंबर तक ट्राई किए, बहुत बढ़िया। चलो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि 1 से लेकर 10 नंबर तक
1 से लेकर 10 नंबर तक के सवाल में आपको डाउट कहां कहां पे आया बोलिएगा। एक बालक कह रहा है जी 7 नंबर सवाल नहीं हो पाया, एक कह रहा है मेरे से 9 नंबर नहीं हो पाया, रुपेश कह रहा है 4 नंबर नहीं हो पाया। 4 और 7 और 9 के अलावा कोई और डाउट? संजय कह रहा है मेरे से तो 8 भी नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, एक दो कोई और बोल दो भाई। हैं? तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आ रही है कि नहीं आ रही? ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 40 दिन में कर सकता है। अरे ए और बी के डेज बताएं, ए और बी के डेज बताए हैं। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 40 दिन में करता है। 20 और 40 का एलसीएम आ गया 40। ये 40 दोस्तों टोटल वर्क होता है। अब अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं तो ए की एफिशिएंसी 2 की और बी की 1 आएगी। आपने कहा जी हां बिल्कुल। अब दोस्तों अगर ए और बी मिलकर काम करते हैं तो क्या बताओ 5 दिन तक काम करते हैं, 5 डेज तक। जरा मुझे यह समझाओ, अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे, एक दिन में 3 काम होगा और 5 दिन में बेटा 15 वर्क हो जाएगा। क्या क्या 15 वर्क डन हो जाएगा? हाँ। टोटल काम तुम्हारा था 40, 40 में से 15 काम तो कर दिया, काम बाकी कितना है? 25। अगर मैंने पूछा कितना भाग बाकी है तो 25 काम बाकी है 40 में से, 5/8 भाग बाकी है, 5/8 बाकी है। इसमें क्या डाउट आ गया भाई? बार बार कह रहे थे सवाल नंबर 4 को रिपीट करो सर, 4 नंबर नहीं हो पा रहा सर, 4 नंबर और कराओ सर, 4 नंबर नहीं हो पा रहा हमसे। रुपेश भाई बता इसमें डाउट क्या आया? अरे भाई रुपेश, जिसका ये सवाल था मेरे भाई, बता इसमें क्या डाउट आया यार? टोटल 40 काम है, 40 में से 15 काम हो गया, अब 25 काम बाकी है तो 5/8 बाकी है भाई। अब नहीं बोलेगा भाई, अब नहीं बोलेगा। और ये सवाल तो मैंने आपको कई तरीके से करके बताया था, परसेंटेज से भी बताया था, सिंपल तरीके से बताया था, एफिशिएंसी से बताया था यार। देखो 7 नंबर सवाल देखिए, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। टोटल काम दोस्तों 12, एफिशिएंसी 2 और एफिशिएंसी 1 आ गई। क्या टोटल काम बताओ, एफिशिएंसी बताओ, 2 और 1 आ गई। मैं आपको यह कहता हूं दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं बेटा। जब ए और बी दोनों काम करेंगे तो 12 काम करने में 3 की एफिशिएंसी से 4 दिन लगे होंगे। क्या 4 दिन? आप कहोगे हाँ सर। मैं पूछ रहा हूं ए द्वारा किया गया काम कितना है? ए ने कितना काम किया है? अरे 4 दिन में ए ने 8 काम किया होगा। कितने में से? 12 में से। तो 2/3 काम किसने किया है? ए ने। अरे भैया दोनों लोगों ने मिलकर 4 दिन काम किया, 4 दिन में ए ने तो 8 काम किया होगा, तो 8 काम किया कितने में से? 12 में से। उत्तर आ गया 2/3। अब आपको 8वां सवाल भी नहीं हो पा रहा। ये तो वही क्वेश्चन जो मैंने अब बताया था। ए किसी काम को 25 दिन में, संजय भैया तुम्हें कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं यार, डाउट पूछने का भी कोई हिसाब होता होगा। 6 और 5 एफिशिएंसी आ गई। आप लोगों को ना एक सिंगल क्वेश्चन का टास्क बोल देना, एक जैसे 25 सवाल करवा के बोलो ना 26वां घर से कर लेना। सर 26वां तो सर नहीं होता, हो तो सर आप करवा दो। दोनों लोग काम करते हैं बेटा, दोनों लोग काम करते हैं, ए और बी काम करते हैं, तो एक दिन में 11 काम हो गया, 11। और 11 की स्पीड से इन्होंने 5 दिन काम किया बच्चों, 5 दिन। तो मैं कहूंगा जी 55 वर्क डन हो गया, 55 काम हो गया। टोटल काम 150 था, 55 काम हो गया, 95 काम बाकी है। तो 95/150 कर लीजिए, 19/30 काम बाकी है मेरे दोस्त, 19/30 काम बाकी है। 19/30 काम बाकी है, 19/30 काम अभी बाकी है। अगर ये पूछ रहा कितना भाग हो गया, कितना भाग हो गया, तो मैं कहूंगा 11/30 वर्क डन। 11/30 काम तो हो गया और 19/30 बाकी है। कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको 9 नंबर क्वेश्चन भी नहीं हो पाया। अरे मेरे भाई सुनो, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 36 दिन में कर सकता है। प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि बच्चे ना 36 और 32 का एलसीएम नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम ये आई बच्चों 36 और 32 का एलसीएम नहीं कर पा रहे, और एलसीएम लिया तो कैलकुलेशन बड़ी हो गई। इन लोगों ने अगर ये एलसीएम लिया तो कैलकुलेशन बड़ी हो गई। देखो 288 तो एलसीएम निकाल लिया, इसका 8 गुना है, इसका 9 गुना है। बच्चों आप ना एलसीएम ज्ञात करने के लिए चीजों को फैक्टराइजेशन किया, चीजों को बेटा फैक्टराइजेशन किया करो। मेरी बात को समझो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये 36 तुम्हें दिख रहा है क्या? 36 के अंदर ना ये 9 × 4 है, और ये इसका मतलब बेटा क्या है? 16 × 2, 4 × 4 के 8 × 4 के।
अब आपने एलसीएम अगर ज्ञात करना है बच्चों, अगर आपने एलसीएम ज्ञात करना है, देखो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में 9 तो आना ही आना है, और एलसीएम में 8 भी आना ही आना है, और एक बार 4 भी आना ही आना है, ये एलसीएम बनेगा 288। बच्चों ये मैं आपको आगे चलकर और बताऊंगा कि एलसीएम को डिटेल में कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम को निकालने का तरीका बताऊंगा कि कैसे इसको फास्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, आप लोगों ने सवाल समझा, फैक्टराइजेशन करके चेक कर लिया, 288 आपका एलसीएम आ गया, इसकी एफिशिएंसी आ गई 8, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 9। ठीक बात है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 8 और 9 आ गया। 12 दिन तक काम किया, 17 गुणा 12 काम किया होगा। अरे एक दिन में 17 काम होगा ना बेटा, एक दिन में 17 काम होगा ना, तो 12 दिन तक अगर काम किया है इन्होंने तो 204 काम तो कर दिया। काम बाकी कितना है 84, कितने में से 288 में से, ये वाला काम बाकी है दोस्तों। अब आप इस बात को काट लीजिएगा, इस बात को काटेंगे, काट के अपने सवाल का उत्तर चेक बन जाएगा। 12 से काटेंगे 7 बार, 12 दूनी 24, 12 चौका 48, उत्तर ये बनेगा ए। ये तो बेटा एक हो गया सिंपल तरीका जो मैंने बताया था, आप इससे सवाल करते बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई बात के आपके सवाल का उत्तर बन जाता। लेकिन प्रॉब्लम इश्यू दिक्कत क्या है बता रहा हूं बेटा, और तरीका बता रहा हूं, एक बार समझो। देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि आप इस सवाल को करने के लिए जो फ्रैक्शन का सवाल है, तरीका एक और लगा सकते हो। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 32 दिन में कर सकता है। 12 दिन तक इन्होंने साथ साथ काम किया बच्चों, 12 दिन तक तो ए काम करता रहा और बी भी काम करता रहा, ए और बी दोनों लोग मिलकर काम करते रहे बच्चों। 12 दिन तक तो ए ने भी काम किया और 12 दिन तक तो बी ने भी काम किया। तो आप मुझे छोटी सी बात बता दो मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं 12 दिन में ए ने कितना 1/3 काम कर लिया होगा क्या? भाई टोटल काम को 36 दिन में कर डालता है, ए अकेला ही आता है, बहादुर आदमी है, 36 दिन में काम कर लेता है, तो 12 दिन में 1/3 काम सल्टा गया होगा ये। बिल्कुल सल्टा गया होगा सर। बी जो होता है ना, बी वो बेटा 32 दिन में काम करता है, 32 दिन में, तो एक दिन में 12/32 यानी कि 3/8 काम कर गया। बी ने 12 दिन में 1/3 प्लस 3/8 हो गया। अच्छा दोनों लोग काम करेंगे तो काम हो कितना गया? काम हो गया जी 1/3 प्लस 3/8, एलसीएम आ गया 24, ये 8 और ये 9, तो आप कहना था 17/24 काम हो गया। 17/24 काम हो गया, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि टोटल काम अगर 24 था ना, टोटल काम दोस्तों अगर 24 था तो 17 काम हो चुका है, 17 वर्क हो चुका है, तो बाकी का कितना बचा? 7/24 बाकी है, 7/24 काम बाकी है। ये तरीका मैंने आपको कल भी सिखाया था ना दोस्तों, ये तरीका मैंने आपको कल भी बताया था ना कि आप इस प्रकार भी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एलसीएम वाली बात पे जाते हैं, देखो वो तो नॉर्मल चीज है, वो तो मतलब बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन कब आपको डेटा अगर कोई अजीब सा लगे तो आप इस प्रकार चीजों को समझ सकते हैं। एक काम को 36 दिन में करेगा तो 12 दिन में काम करेगा 1/3, बी 32 दिन में करेगा तो 12 दिन में करेगा 3/8, तो इतना काम बेटा हो चुका है और काम बाकी कितना है 7/24। 9 नंबर तक के सवाल आप लोगों ने कर लिए। अरे बताओ कोई घर पे 2-4 बातें समझ में आई होंगी आपको। अब सुनो, देखो बेटा कुछ नहीं करना, मेरी बात को समझो। ए किसी काम को m डेज में करता है, कोई दिक्कत नहीं है, बी उस काम को n डेज में करता है, तो एलसीएम तो mn आएगा और इसकी एफिशिएंसी n, इसकी एफिशिएंसी m आएगी। जब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो भैया टोटल वर्क तो mn है, दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो एफिशिएंसी काम करेगी m प्लस n की। यही तो आपके सवाल का उत्तर था, यही तो आपकी बात का आंसर है। सुनो देखो भाई मेरी बात को समझो, रागिनी कोई लड़की है, रागिनी ये 1/3 भाग करती है 4 दिन में, तो आप मुझे बताओ पूरा काम 12 दिन में करती होगी क्या? रागिनी 1/3 काम तो करती है 4 दिन में, तो पूरा काम कंप्लीट टास्क करने के लिए 12 दिन लगते होंगे। हाँ। वंदना कोई लड़की है बेटा, वंदना वो 1/6 भाग करती है 3 दिन में, तो पूरा काम करती होगी 18 डेज में। भाई 1/6 काम करने में आपको 3 दिन लगते हैं, तो पूरा काम तो 18 डेज में होता होगा, 6 3 18 करोगे। अरे ऐसे लिखकर बताओ थोड़ी करोगे कि वंदना 1/6 भाग करती है 3 दिन में, 1 भाग करेगी 3 गुणा 6 18, ये तो कॉमन सेंस है, दिमाग में आ जाना चाहिए। 36 3 और 2 मामला खत्म, मामला खत्म। दोस्तों अगर तुम्हें 36 काम करवाना होता 5 की एफिशिएंसी से, तो क्या बताओ इतने डेज लगते? अगर ये दोनों मिलकर पूरा काम करती तो क्या आपको बताओ इतने डेज लगते? हाँ, लेकिन आपको पूरा काम नहीं करवाना, आपको उसका 3/4 ही करवाना है।
आपको बेटा पूरा काम नहीं करवाना, आपको उसका 3/4 पार्ट ही करवाना है। आपको कंप्लीट वर्क नहीं करवाना बेटा, आपको 75% ही करवाना है। तो 75% का मतलब 3/4 ही तो होता होगा। हाँ, 4 से काटोगे 9, ये बन गया बेटा 27/5, और मैं कह सकता हूं 5 सही 2/5 दिन। तो ये जानकारी नहीं है, बात वही है, आपको सीखना है दोस्तों कंप्लीट वर्क को लिखकर, उस पर आपने कंप्लीट वर्क को लिखकर इस बात को चेक करना है। संजय भैया तुम्हें क्या बताऊं यार, भैया तुम ना वास्तव में भैया यार तुम बात को मेरी समझ ही नहीं पा रहे हो, और यार बिल्कुल बेटा खतरनाक मजे लेने के मूड में हो, बहुत बढ़िया वाला रोस्ट करने के मूड में हो। रागिनी 1/3 भाग काम करती है 4 दिन में। मेरे भाई कितनी आसान सी बात है, 1/3 भाग को 4 दिन में करती है, तो एक काम को कितने दिन में करेंगे? तो 4 गुना ऐसे 12 दिन नहीं कर सकते क्या? क्या ये इतने आसान लेवल की बात संजय आपको समझ में नहीं आती क्या भाई? 2 बार नहीं देखेगा ना भैया, अगले को मास्टर में कमी नजर आ रही है, अगले को मास्टर में फॉल्ट लग रहा है कि मास्टर तुम बताता ही नहीं है। अरे तुम 1/3 भाग को 4 दिन में करते हो यार, तो पूरा काम 12 दिन में नहीं आएगा क्या? यार क्या बताऊं तुम्हें यार, क्या समझाऊं तुम्हें यार। 1/6 भाग अगर 3 दिन में करते हैं तो पूरा काम 18 दिन में नहीं आ सकता। 3 गुणा 6 18 नहीं होता। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। हाँ, अब देखो ये कुछ नहीं है बेटा, अब सवालों को समझा करो यार। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ए उस काम को 9 दिन में कर सकता है, तो आपको पता है ना ये 3 और ये 2 बनेगा। आप मुझे बता दो, इतनी वाली बात में कोई दिक्कत थोड़ी है। ए और बी तो मिलकर करते हैं 6 दिन में, ए करता है उसे 9 दिन में, 18 एलसीएम आ गया। ए और बी की एफिशिएंसी 3 आ गई, ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, तो बच्चों बी की एफिशिएंसी 1 आनी चाहिए क्या? और बी अकेला काम करेगा 18 काम को एक की एफिशिएंसी से, तो 18 दिन का टाइम लगेगा मेरे दोस्त। ये जो स्टार्टिंग वाले सवाल हैं, ये तुम्हारा बेस क्लियर करने को दिए गए थे, और ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आप इनको भी नहीं कर पा रहे। सुनो, 4/5 काम होता है 8 दिन में, 8 दिन में होता है। एक काम कितने दिन में होगा? तो आप कहना जी 8 गुना 5/4 दिन में होगा। मैंने पूछा 1/10 काम कितने दिन में होगा? तो भैया 8 गुना 5/4 गुना 1/10, तो 8 5 40 से 40 कट गया, एक दिन में हो जाएगा यार। ये तो यूनिटरी मेथड का सवाल था बच्चों, यूनिटरी मेथड का सवाल था। 4/5 काम को 8 दिन में किया, तो एक काम को इतने दिन में, 1/10 काम को इतने दिन में। अब ये सवाल मत करो बेटा, इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। ए किसी काम को 23 दिन में कर सकता है, 23 दिन में। बी उस काम को 29 डेज में कर सकता है। बेटा एलसीएम आ गया 23 गुना 29, इसकी एफिशिएंसी आएगी 29, इसकी एफिशिएंसी आएगी 23। सही। अगर दोनों लोग मिलकर काम करते हैं तो 23 गुना 29 काम करना पड़ेगा, और बेटा एफिशिएंसी काम करेगी 52 की। ऊपर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 4 से कट जाए बेटा, काटने वाली कोई बात नहीं है। बटा में 52, उत्तर या तो आएगा ए में, बी में, और या आएगा डी में। इसका यूनिट डिजिट बनेगा 7, इसका बनेगा 7। थोड़ा डिवाइड करके चेक कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, उत्तर डी बन रहा है। बच्चे कह रहे हैं भाई, अरे यार इन सवालों में कोई कंफ्यूजन थोड़ी है यार, इनमें कोई दिक्कत थोड़ी है, इनमें काहे भैया परेशान हो रहे हो? अब मुझे तो ये सवाल भैया इसलिए करवाने पड़ते हैं, नहीं तो कल आप पूछ लोगे। कल कनिका बेटा मैं 24 पे पहुंच गया क्या? क्या मतलब मैंने 20 तक सवाल करके डायरेक्ट 30 के बाद जंप कर दिया क्या? बीच में 24 छोड़ दिया मैंने सवाल आपका? हर व्यक्ति कह रहा है सर मेरे हिसाब से पढ़ाओ। सर जैसे मैं कह रहा हूं ना, जो जो मेरा सवाल रह गया वो करवाओ सर, बाकी दुनिया को मारो गोली, मेरे हिसाब से चलो सर। 5 और 4। अब मैं कहता हूं दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं और दुगना काम करना है, यानी 40 नहीं 80 काम करना है, खत्म। 80 काम करना है 9 की स्पीड से, खत्म। अरे ये 1-1 सेकंड के सवाल हैं, इनको देखा और देखते ही बात सॉल्व हो गई। चिंता की बात नहीं है बेटा, चिंता की बात नहीं है। सुनो अब दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या है? ए अलोन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days बिफोर देन बी। ए अकेला किसी काम को करने में बी से 5 दिन कम लेता है, बी से 5 दिन कम लेता है, ठीक है। ए और बी मिलकर ये काम
11 सही 1/9 दिन में कर पाते हैं, 11 सही 1/9 दिन में कर पाते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने डेज में करेगा? आपको सवाल ये तो समझ में आ गया ना? मैं आपको ये कह सकता हूं क्या कि अगर ए और बी की बात करूं ना, बी अगर इस काम को एक्स दिन में करता है ना, तो ए इस काम को 5 दिन पहले पूरा कर, ठीक है। बी अगर इसको एक्स प्लस 5 दिन में करता है, तो ए उसको एक्स दिन में करता है, ऐसा बोल दूं? आपको सवाल ये कहना चाहता है बच्चों, आपको सवाल ये बोलना चाहता है कि ए किसी काम को एक्स दिन में और बी उस काम को एक्स प्लस 5 दिन में करता है। सही है ना? अब देखो दोनों लोग मिलकर काम करते हैं ना, तो 11 सही 1/9 दिन में काम हो जाता है। बच्चों आप मुझे बताओ, आप मुझे एक बात बताना, अगर ए इस काम को एक्स दिन में करता है, एक्स डेज में करता है, तो ए का एक दिन में किया काम, बच्चों ए का एक दिन में किया गया काम क्या 1/x आएगा क्या? बताओ मुझे एक बार। सही बात है। और बी का, बेटा बी का एक दिन का काम क्या 1/x+5 आएगा? अगर ये दोनों लोग मिलकर काम करते हैं, बेटा अगर ये दोनों लोग मिलकर काम करते हैं ना, तो एक दिन में आप मुझे बता दो, एक दिन में इतना काम हो जा रहा है क्या? बेटा एक दिन में इतना काम हो जा रहा है क्या? 1/x+1+x+5। हाँ, एक दिन में इतना काम हो जाएगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। यहां तक कि देखो जब सवाल में ऐसी बातें आए ना, हालांकि मैं आगे आपको ऑप्शन से करना बताऊंगा, वो अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल आप समझो, ए और बी अगर दोनों लोग मिलकर काम करते हैं, बेटा ये जो डेटा मैंने लिखा है ना, डेटा मैंने लिखा है एक्चुअल में, इसको इस सवाल में हम टोटल काम को एक मान रहे हैं, इसमें हम टोटल वर्क को कितना मान रहे हैं? एक मान रहे हैं, ठीक है ना? अब ए एक काम को एक्स दिन में करता है, तो एक दिन में किया हुआ काम आ गया 1/x। बी एक काम को x+5 दिन में करता है, तो आ गया 1/x+5। अब टोटल डेज कैसे काउंट होते हैं? ये क्या है बच्चों? ये आई है एक दिन की एफिशिएंसी। क्या मैं इसको टोटल वर्क बटा डेज लिख दूं? टोटल वर्क बटा डेज, डेज कितने हैं? 100/9। यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। जब मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा, बच्चों को पता है 9 ऊपर चला जाएगा, इस बात को ऊपर लिख सकते हैं 9/100। अब यहां तक तो मैं धीमे धीमे लिख लिख कर पहुंचाऊं, और आप इस स्टेप पर डायरेक्ट पहुंच जाओगे कि x का मतलब 1/x, 1+x+9, और ये आएगा 9/100 के इक्वल। अब दोस्तों अगर मैं ये चीज सॉल्व करने बैठ जाऊं ना, तो इससे बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे बनेगी द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण से अपना मान आएगा x का। लेकिन आप ऐसा काम मत करना, आप थोड़ा समझना, समझना कैसे? आप ऑप्शन से देखो, बात को दिमाग में लाओ। अगर मैं बी का काम मान लेता हूं 15 दिन में, देखो बी पूछा गया, बेटा बी पूछा गया, बी बी अगर मैं इसको 15 मानता हूं, तो यहां 10 मानना पड़ेगा, और 15 और 10 का एलसीएम कभी भी बेटा 100 नहीं आ सकता, 15 और 10 के कारण बटा में 100 नहीं आ सकता। अगर मैं इस वाले पॉइंट पर 20 मानता हूं, इधर 15 मानना पड़ेगा, तब भी इनका एलसीएम 100 कभी नहीं आ सकता, तब भी इनका एलसीएम 100 कभी नहीं आ सकता। अगर मैं बी के दिन बच्चों मानता हूं 25 और ए के मानता हूं 20, तब मेरे को उम्मीद लग रही है कि इन पे बात बन जाएगी। तो प्यारे बच्चों, 1/20, 1/25, एलसीएम आ गया 100, ये 5 और ये 4, ये बन गया 9/100। बात हो गई सेटिस्फाइड, मामला हो गया डन दोस्तों, बात हो गई कंप्लीट, उत्तर आ गया 25। तो मतलब आपको ना एफिशिएंसी वाली बात को तो समझना है, और एफिशिएंसी के बाद दोस्तों आपको जाना है ऑप्शन पे। अगर आप ऑप्शन पे नहीं जाएंगे बच्चों, तो क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्वाड्रिक इक्वेशन में आपके लिए चीजें बन जाएंगी कॉम्प्लेक्स, तो वहां पे टाइम टेकिंग वाली बात बन जाएगी, हम वो काम नहीं करेंगे बच्चों। हम इस सवाल को करेंगे डायरेक्ट ऑप्शन से। 25 आपके सवाल का उत्तर आना चाहिए। और देखो आप वेरीफाई करो, आप वेरीफाई करो बच्चों। ए इस काम को करता है 20 दिन में, बी इस काम को करता है 25 दिन में, इस पर 100 कर लीजिएगा, इधर 5 कर लीजिए, इधर 4 कर लीजिए, पूरा काम करना है 100/9 डेज लगेंगे, और मामला हो गया सेटिस्फाइड, बात हो गई कंप्लीट दोस्तों। उत्तर आपके सामने क्लियर है, बोलो समझ में आया? कैलाश भाई चेंज कर लेना, उत्तर को सी कर लेना, सी बनेगा। एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बेटा।
17 नंबर सवाल किया क्या आप लोगों ने? बच्चों बताओ 17 नंबर सवाल हुआ क्या? ए और बी मिलकर काम करते हैं 6 दिन में, बी करता है बेटा 8 दिन में, मामला खत्म, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एफिशिएंसी कितनी आएगी बेटा? 4 और 3 1, 24 दिन आंसर बनाना आपका, मेंटली सवाल होने वाला सवाल है ये। ए 12 में, बी 24 में, 2 और 1 3 दोनों मिलकर 8 दिन में कर लेंगे क्या? देखो भैया चीजों को दिमाग में करना सीखो रे। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 24 दिन में, तो 24 काम करना है बच्चों, 2 और 1 8 दिन में काम हो गया, खत्म। अब ये काम जितनी तेज कर पाओ बेटा रिजल्ट उतना ही शानदार आएगा। सुनिएगा, एक्स ने काम किया 12 और एक्स और वाई ने मिलकर काम किया बेटा 20/3 दिन में। अब कई बच्चे इस चिंता में आते हैं कि सर इसका एलसीएम कैसे ज्ञात करें? देखो आप ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लिया करो, बस आप ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लिया करो बेटा। वाई की एफिशिएंसी आ गई 4, खत्म। तो 60 काम करना है 4 की एफिशिएंसी से, दिन लगेंगे 15। वाह बेटा एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ मुझे, ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उस काम को 3x दिन में करता है, ये डेज की बात दी गई, डेज। तो एफिशिएंसी का रेशो बेटा, एफिशिएंसी का रेशो 3:1 कह सकता हूं क्या? अच्छा, दोनों मिलकर काम करने में 12 दिन लेते हैं। जब ए और बी काम करेंगे तो एक दिन में 4 काम होगा और 12 दिन लेते हैं, इसका मतलब दोस्तों 48 रहा होगा टोटल वर्क। अगर कोई आपको पूछे ना इस सवाल में टोटल वर्क, मैं कहूंगा 48। अब किसी भी प्रकार में सॉल्व कर लो। ए बेटा एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में ए कितना काम करता है? 3। तो ए अगर एक दिन में 3 काम करता है तो इसको 16 दिन लगे होंगे बेटा, इसको 16 डेज लगे होंगे, तो 16 तो आंसर बनेगा। आप ऐसा भी कर लो, बी से भी कर सकते हो बेटा, बी एक दिन में एक काम करता है तो इसको 48 डेज लगे होंगे, और 3x के इक्वल में 48 करोगे तब भी तो x 16 ही बनेगा। जैसे मर्जी कर लो, x का मतलब 16 ही आएगा, x की वैल्यू 16 ही आएगी। बेटा स्टार्टिंग के बताओ, 1 से लेकर 20 नंबर तक के सवाल सारे क्लियर है? 1 से लेकर 20 तक की तो बात समझ में आ गई होगी। ए किसी काम को, अब देखो ना मेरी बात को समझो बेटा, मेरी बात को समझो। अंकित किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, आयुष को भी लिख रहा हूं मैं, 75 दिन में कर सकता है। तो आप कह सकते हो ना 3 और 1 की एफिशिएंसी आएगी। दोनों लोग काम करते तो 75/4 दिन में करते, लेकिन आपको पूरा काम नहीं करवाना, आपको 2/5 ही काम करवाना है बस। 5 से काटोगे 15/2, उत्तर आ गया 7.5 दिन। उत्तर ऐसा दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अरे भैया सिर्फ मैं ही आपको सवाल करके बता रहा हूं, या थोड़े बहुत आपके समझ में भी आ रहे हैं सवाल? भाई कोई समझ रहे हैं बात को आप लोग? एक टायर में 2 पंचर हैं, पहला पंचर 9 मिनट में फ्लैट कर देता है, दूसरा 12 मिनट में फ्लैट कर देता है। दोनों पंचर कितनी देर में फ्लैट कर देंगे? कोई दिक्कत थोड़ी है। पहला पंचर मान लो, दूसरा पंचर भी मान लो, ये काम ही तो कर रहे हैं पूरा। इनका काम थोड़ा अलग प्रकार का है, 4/3। ये लो 36 काम करना है, 7 की एफिशिएंसी से करना है, 5 सही 1/7। मेंटली करने वाले सवाल हैं बच्चों, इनमें पेन उठाया तो मतलब क्या उठाया फिर? सुनो भाई सुनो, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 16 दिन में कर सकता है, लेकिन सी की सहायता से, मतलब तीनों लोग मिलकर काम करते हैं 8 दिन में। ए काम करता है 24 दिन में, बी काम करता है 16 दिन में, और इनकी मदद करने के लिए बेटा सी भी आ गया, तो इसका मतलब तीनों ने मिलकर 8 दिन में काम किया। एलसीएम कितना आएगा आप कहिएगा? 48, 24 दूना 48, 16 तिया 48, 8 छिका 48। दोस्तों ए बी सी तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी है 6, ए की एफिशिएंसी है 2 और बी की है 3, तो सी की एफिशिएंसी 1 रही होगी क्या? हाँ, 48 काम करना है एक की एफिशिएंसी से, 48 डेज का टाइम लगेगा क्या क्या मेरे दोस्त? कहीं भी आपको बेटा चिंता करने वाली बात नहीं है, तुरंत इमीडिएटली सेकंड में, पलों में आप उत्तर ज्ञात कर पाओगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को 20 दिन में काम करता है। यदि अब बी प्रतिदिन केवल आधा ही काम करता है तो ए और बी मिलकर कितने डेज में पूरा करेंगे? देखो भैया पता है क्या हुआ, मेरी बात सुनो एक बार, मेरी बात सुनो। ए और बी मिलकर इस काम को करते हैं ना, तो 12 दिन में काम खत्म कर डालते हैं। ए अकेला काम करता है तो 20 दिन लगा देता है। इसका मतलब आप मुझे बताओ, ये 60, ये 5 और ये 3, इतना समझ में आया क्या? इतनी बात दोस्तों समझ में आई क्या?
अच्छा, ए की एफिशिएंसी बता रहा हूं 3 और बी की एफिशिएंसी 2 आएगी क्या? दोनों की मिलाकर 5 है, बी की एफिशिएंसी 2 बननी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, लेकिन मेरे अजीज मित्र, लेकिन भाई साहब मेरी एक बात सुनो, बी के मन में आ गया पाप। बी कहता कि मैं तो आधा ही काम करूंगा, मैं तो पूरा काम नहीं करता। नकली आदमी कह रहा मैं आधा ही काम करूंगा, यानी पहले इसकी एफिशिएंसी 2 थी, लेकिन ये कह रहा है मैं तो 1 की एफिशिएंसी से काम करूंगा, मैं तो 2 की एफिशिएंसी यूज ही नहीं करूंगा। अब बच्चों मुझे बताओ, जब ये 3 और 1 मिलकर काम करेंगे तो 4 की एफिशिएंसी से काम होगा, और 60 काम करना है 4 की एफिशिएंसी से, 15 दिन लगेंगे दोस्तों। दोस्तों थोड़ा बहुत लैंग्वेज में ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं एग्जाम में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई टिपिकल काम बन जाएगा। ये सवाल बेटा मैं जो करवा रहा हूं, मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं, कोई सवाल नहीं छोड़ा आपके लिए, ताकि आप सारी चीजों को समझ लो। ठीक है, एक बात सुनना भाई, ये सोहन है, ये मोहन है, ये राकेश है, तीनों मिलकर तो 5 दिन में करते हैं। मोहन अकेला 20 दिन में करता है, और राकेश अकेला बेटा इस काम को 25 दिन में करता है। 20 और 25 का एलसीएम 100 आता है, ये बात बच्चे बच्चे को पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप मुझे बताओ, सोहन की एफिशिएंसी 11 बनेगी क्या? सोहन अकेला ये काम करेगा तो 100/11 दिन लगेंगे। 9 सही 1/11 दिन तुम्हारे सवाल का उत्तर है दोस्त। 25 नंबर तक के सवाल तो इधर दिमाग में छप गए होंगे यार, एक जैसे क्वेश्चन है बेटा, कोई टिपिकल काम नहीं है। आपको किसी भी प्रकार में सवाल बोले ना, आप तो लैंग्वेज को पढ़ना सीखो बेटा। ए बी सी टुगेदर करते हैं 8 दिन में, बी अकेला कर डालता है 18 दिन में, सी कर डालता है 24 दिन में। इनका एलसीएम दोस्तों बनेगा 72, 8 निमा 72, 18 चौकी 72, 24 दिया 72। मालिक मुझे इतना बताइए, ए की एफिशिएंसी 2 बननी चाहिए क्या? मैं तुरंत बात को समझ गया, आपको भी समझ में आना चाहिए ना कि तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी 4 है, बी की सॉरी तीनों की मिलाकर 9 है, 9। बी की एफिशिएंसी 4 है, सी की 3 है, तो ए की 2 रही होगी। अब बेहतर काम करना है 2 की एफिशिएंसी से, तो 36 दिन का टाइम दीजिए ना दोस्त मेरे, 36 दिन का टाइम दीजिए इसको। 27 नंबर सवाल बेटा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 27 नंबर सवाल आपके सामने है। किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी उस काम को 8 दिन में खत्म कर सकते हैं, सी उस काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने डेज में खत्म करेंगे? तो भैया ए कर सकता है 4 दिन में, बी कर सकता है 8 दिन में, सी कर सकता है 12 दिन में। अरे एलसीएम ज्ञात करना है बाबूजी, 24, 4 छिक्का 24, 8 तिया 24, 6 3 9 2 11, 24/11 उत्तर आ गया। ठीक, मतलब आपको ना ये मेथड क्लिक हो जाना चाहिए। इतने सारे सवाल करवाने का मेरा दोस्तों मकसद ये है कि आपकी मस्तिष्क में, आपकी बुद्धि में ये बात फिट हो जानी चाहिए कि हमें इस प्रकार एफिशिएंसी ज्ञात करनी होती है। अब ये देखो एक बड़ी सवाल है, इसमें तुम्हें एक नियम बताऊंगा बेटा, गौर से समझना। तेजू और अली एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, अली और नूर मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, नूर और तेजू मिलकर इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। बेटा एक बार मुझे बताना, ये 60, ये 6, ये 5 और ये 4 आना चाहिए क्या? ये कोई मुझे बताएगा आप में से महान बालक, ये 6 5 4 क्या एफिशिएंसी के डिनोटर है? 6 5 4 क्या एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं? अच्छा एक बात तो बताओ यार, ये 6 एफिशिएंसी तेजू और अली की मिलाकर है, 5 एफिशिएंसी अली और नूर की मिलाकर है, 4 एफिशिएंसी नूर और तेजू की मिलाकर है। दोस्तों अगर मैं इन तीनों चीजों को जोड़ देता हूं तो ये ऐसा बनेगा, तेजू प्लस अली प्लस नूर प्लस तेजी, तो इनकी बनेगी 6 5 11 और 4 15। देखो इसमें तेजू भी आ गया 2 बार, इसमें नूर भी आ गया 2 बार, इसमें अली भी आ गया 2 बार। तो दोस्तों तेजी, अली और नूर अगर तीनों की मिलाकर पूछूं एफिशिएंसी, तो 15/2 बननी चाहिए क्या? ये दोस्तों बहुत जरूरी कंसेप्ट है, ये दोस्तों बहुत आवश्यक कंसेप्ट है। अब मैं जब फ्यूचर के सवाल करूंगा ना, अब जब मैं फ्यूचर के सवाल बताऊंगा तो बार बार तुम्हें ऐसे टी प्लस ए एन नहीं बताऊंगा। अगर मैं आपको कह रहा हूं इनकी एफिशिएंसी ऐसी है ना, तो आपको ये माइंड में क्लिक करना आना चाहिए कि तीनों को जोड़कर हाफ करना है। अच्छा मुझे एक बात और बताना, तेजी, अली और नूर की एफिशिएंसी 7.5 आ गई, तुमने ज्ञात कर लिया, ये तो अलग बात है, छोड़ो एक बार। ठीक है, अगर मैं आपसे पर्टिकुलर तेजी की पूछूं, भैया तेजू है कि तेजू की एफिशिएंसी बताओ, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे 2.5 आएगी। कैसे? टोटल में से अगर मैं अली और नूर को घटा दूं
तो तेजू बनेगा। अगर मैं आपसे अली पूछता हूं, अली, तो अली के लिए क्या करेंगे? अली के लिए आप कहना गुरुजी हम ना टोटल में से नूर और तेजी को घटा देंगे। अगर मैं आपसे पूछता नूर की एफिशिएंसी क्या बनेगी, नूर की, तो वो 1.5 बनेगी क्या? आप तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी भी ज्ञात करते हो बच्चों। ये इस प्रकार का कंसेप्ट आपने रेशो में किया था, याद? थोड़ी बहुत बात आपने रेशो में की थी, वो नंबर थे, फिर उनको जोड़ा था, फिर a प्लस बी प्लस सी में काउंट किया था। ये चीजें हैं बेटा, चीजें। अच्छा बताओ, तीनों मिलकर काम करते तो 60/15/2 करते बेटा, 8 दिन में काम पूरा हो जाता। क्या 28 नंबर सवाल का उत्तर 8 दिन ही आया था आपका? सी की हेल्प से देखो भैया, तुरंत करो करो तुरंत, सवाल देखते सवाल पे लपक पे पड़ा करो कि सर अभी कर देंगे हाथों हाथ। ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 12 दिन में, एलसीएम आना चाहिए 120, ये आना चाहिए 5, ये आना चाहिए 4 और ये आना चाहिए 10। सी की एफिशिएंसी 1 बचेगी और 120 दिन लगेंगे पूरा काम करने में, 120 डेज का टाइम लगेगा। घर पे सवाल करने की कोशिश करते तो शायद आप कर पाते। एक्स वाई जेड अगर तीनों मिलकर काम करते हैं 10 दिन में, एक्स अकेला इसे करता है 40 दिन में, वाई अकेला कर सकता है इस काम को 30 दिन में। 4 और 3 का एलसीएम 12 बन गया 120। दोस्तों इधर 12, इधर 3, इधर 4। हाँ, आप कहना सर इससे जेड की एफिशिएंसी 5 हमारी समझ में आ गई, और 120 काम करना है 5 की एफिशिएंसी से, 24 डेज का वक्त लगेगा दोस्तों। 24 डेज इज द राइट आंसर। 30 नंबर तक के सवाल आपको समझ में आए क्या? 30 नंबर तक की बात शीट में क्लियर है क्या? सवाल पढ़कर ये एहसास भी हो रहा होगा कि बहुत ऐसा मुश्किल नहीं है। दिमाग में अगर मुश्किल का फोबिया चल रहा है तो निकाल दो, माइंड में अगर मुश्किल का फोबिया चल रहा है तो निकाल दो बेटा, मुश्किल नहीं है, बात बहुत इजी है। चलिए अगली बात करते हैं बेटा, तुरंत करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक ले लें बेटा, है 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लें, उसके बाद देखते हैं।
मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें उर्दू, रुक जाओ तुम एक बार। तो 4 सवाल चल रहे हैं, वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहे, उर्दू तुम्हें और पढ़नी है। वेलकम बैक। बताओ भैया संजय। सर हम ये कह रहे थे कि सर नोट्स मतलब नोट्स बनाते जाएं साथ में, मतलब रफों में। जैसा आपका मन करे। सर बनाते रहते हम तो, और अधिकतर सवाल हम पे सॉल्व भी होते रहते, वो जल्दबाजी में थोड़ी गलती हो जाती है, और कुछ नहीं है सर। क्लास के लास्ट में ना वीडियो रिकॉर्डिंग एक बार और चेक किया करो, तब नोट्स बनाया करो। हाँ, जब क्लास पूरी हो जाए रिकॉर्डिंग को दोबारा देखो और तब नोट्स बनाया करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी केवल ध्यान दो समझने पर। हाँ जी सर, अभी नहीं बनाते सर। साथ साथ मत बनाओ, बाद में बनाइएगा। नहीं सर, साथ साथ में बनाते, बाद ही में बनाते। हाँ तो बाद में बनाओ, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। हाँ जी सर, नमस्ते। आज संजय भैया से बात कर ली हमने, पता है आज संजय से बात करी दोस्तों। ओहो हो। ए किसी काम को 72 दिन में करता है दोस्तों, ए और बी मिलकर उस काम को 40 दिन में कर लेते हैं। तो भैया 360 एलसीएम आ गया, ये 5 आ गया और ये 9 आ गया। बी की एफिशिएंसी 4 आ गई, उत्तर आ गया 90 दिन। दोस्तों कुछ भी तो नहीं है सवाल में, पलक झपकते ही उत्तर तैयार। ए और बी करते हैं 24 दिन में, ए बी सी करते हैं 8 दिन में। तो भैया एलसीएम तो 24 ही आ गया, इनकी एफिशिएंसी 1 और इनकी 3। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी 2 रही होगी। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी 2 रही होगी क्या? ये बेसिक शीट है समीम, ये बेसिक शीट है बेटा। 24 काम करना है 2 की एफिशिएंसी से, 12 दिन, आंसर आ गया। ये एक्चुअली इस टॉपिक की ना बेसिक शीट है, इसमें बिल्कुल ABCD सिखाई गई है तुम्हें। ये बताने की कोशिश की, देखो ये कंसेप्ट आ गया। मैं तुम्हें ये सवाल कहना चाह रहा हूं कि जिसको आप कर पाते हैं, बहुत बार आपको मिलेगा। ए और बी एक काम करते हैं 72 डेज में, बी और सी ये काम करते हैं 120 दिन में, सी और ए काम करते हैं 90 दिन में। तो ये संख्याएं ऐसी हैं दिमाग में जाएंगी। 360, 72 5 360, 120 या 360, 90 चौका 360। अब अगर मैं आपसे ए बी सी की एफिशिएंसी पूछूं तो क्या आप कहोगे क्या 5 और 3 8 और 4 12 का आधा 6? अरे बोलो बोलो बोलो। ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 6 काम करेंगे, और 3 दिन में बेटा 18 काम करेंगे। एक दिन में 6 तो 3 दिन में 18, 18 काम हो जाएगा बेटा कितने में से? 360 में से। 1/20 वर्क विल बी डन, 1/20 वर्क विल बी डन, 1/20 काम हो जाएगा। और इसी सवाल में पूछता कि बाकी कितना है, तो मैं कहता जी 19/20 बाकी पड़ा है। इसमें आपको पूछ सकता है कि काम बाकी बताओ कितना पड़ा है, तो मैं कहूंगा 19/20 काम बाकी पड़ा है। वो कुछ भी पूछे, वो चिंता की बात नहीं है, तरीका समझ में आना चाहिए। देखो बेटा अब एक ही कैटेगरी के सवाल आ गए ना। ए और बी 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए, सी और ए दिया है क्या? नहीं, तीनों मिलकर दिया, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर 6 दिन में। कोई दिक्कत नहीं है, इधर 24 कर लीजिए, इधर 3 कर लीजिए, इधर 2 कर लीजिए, इधर 1 कर लीजिए। सॉरी 1 थोड़ी आएगा, 4 आएगा। दोस्तों ए बी सी की मिलाकर एफिशिएंसी 4 है, ए बी की इसमें से 3 है, तो आप मुझे बताओ सी की एफिशिएंसी 1 रही होगी। सी की एफिशिएंसी अगर 1 रही है तो बी की एफिशिएंसी भी 1 रही होगी। क्यों? क्योंकि बी और सी की मिलाकर 2 है, सी 1 है तो बी भी 1 है। तो बेटा बताओ ए की एफिशिएंसी 2 रही होगी क्या? अरे मालिक ए की एफिशिएंसी 2 रही होगी। हाँ दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, ए और सी मिलकर काम करते हैं तो 3 की एफिशिएंसी काम करती है, 24 काम करना है 3 की एफिशिएंसी से, 8 दिन में हो जाएगा। कितना आसान है। क्या नहीं करो मेरे भाई, कल ये सवाल सब बच्चे क्लास में ले आएंगे यार, कल बच्चे यही क्वेश्चन क्लास में ले आएंगे, फिर करने पड़ेंगे। बात तो वही है। ए प्लस बी का मतलब हो गया 9/2, बी प्लस सी का मतलब हो गया 3, सी प्लस ए का मतलब 4 दूनी 8 और 1 9/4। बच्चों एलसीएम इसका 9 बनेगा, यहां कटेगा 2 बार, यहां कटेगा 3 बार, यहां कटेगा 4 बार। आप मुझे एक बात बताइए मेरे दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी कितना एफिशिएंसी से काम करेंगे? तो 3 2 5, 5 4 9, 9/2 मतलब कि 4.5। तो तीनों लोग अगर काम करेंगे, 9 काम करवाना है 4.5 की एफिशिएंसी से, 2 घंटे बहुत है बेटा।
2 घंटे में सेवाएं समाप्त, 2 घंटे में काम खत्म। 35 नंबर तक का सवाल डन हो गया। इस शीट में टोटल आई थिंक 70 के आसपास क्वेश्चन होंगे, आधी शीट तक हम पहुंच चुके हैं। अस्सी है क्या? चलो कोई बात नहीं। बेटा बताओ, ये सवाल भी एकदम सेम है ना? ये सवाल भी एकदम सेम है ना? इसमें a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए दिया है। इससे आप एबीसी निकाल लोगे, एबीसी निकल जाएगा तो फिर बी भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 37 नंबर सवाल भी डिटो है बेटा, 37 नंबर सवाल भी एकदम सेम है। इसका तो डेटा ही रिपीट हो गया। 38 नंबर सवाल भी सेम है। अनुराग भाई पढ़ लेना, अनुराग पढ़ ले भाई, पढ़ ले, काम आएगा तेरे जीवन में। इतना समय तुम्हें कैसे मिल जाता है यार, मतलब जी दुखता है मेरा सही में तुम्हारा हाल देखकर। ये लो, इतना काम हो गया, बाकी का काम भी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। क्या बच्चों, इतना मुझे बता दीजिए, 40 नंबर तक की बात डन है? 40 नंबर तक का देखो, मैंने 40 में से ना तुम्हें 35 से ज्यादा सवाल तो क्लास में करवा दिए, 2-4 सवाल आपके लिए छोड़े हैं, उनको आप करना। अब सुनिएगा, थोड़ी सी बात समझो। ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 5 दिन में कर सकता है, ठीक है। सी उतना ही समय लेता है जितना ए और बी एक साथ मिलकर करने में लगाते हैं, ठीक है। बी और सी एक साथ इसे करने में कितना समय लगाएंगे? प्यारे बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, ए इस काम को करता है 4 दिन में, बी उस काम को करता है 5 दिन में, 20 एलसीएम आ गया, इधर 5 आ गया, इधर 4 आ गया। यहां तक की बात तो ठीक है क्या? यहां तक की बात तो ठीक है क्या? ये दोस्तों 5 और 4 ना इनकी एफिशिएंसी है। अब ये बात आपको बार बार बताने की नीड नहीं है, आप समझ चुके हो एफिशिएंसी है। अब मैं आपको पता है क्या कह रहा हूं, सी उतना ही टाइम लेता है जितना ए और बी एक साथ करने में लेते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यकीन, एक बात बताओ, ए और बी जितना टाइम लेते हैं उतना ही टाइम सी लेता है, यानी इन दोनों का टाइम बराबर है क्या? ए और बी मान लो इस काम को 2 घंटे में कर लेते हैं, तो सी भी 2 घंटे में कर लेता है। तो टाइम का रेशो अगर 1:1 है तो एफिशिएंसी का रेशो भी 1:1 आएगा क्या? ए और बी की मिलाकर जो एफिशिएंसी बनती है वो सी की एफिशिएंसी से इक्वल है मेरे दोस्त, वो सी की एफिशिएंसी के बराबर है। ये जो लाइन है ना, सी टेक एज लॉन्ग एज ए एंड बी वुड टेक वर्किंग टुगेदर, मतलब ए और बी की एफिशिएंसी जोड़ लीजिए मालिक, उतनी एफिशिएंसी सी की है, सी उतनी ही एफिशिएंसी से काम कर पाता है। बात समझ में आई? हाँ, बी और सी को आप अगर काम पे लगाओगे दोस्तों, 13 की एफिशिएंसी से काम होगा, 9 और 4 13, 20 काम करना है, 13 की एफिशिएंसी से करना है, इतने डेज लग जाएंगे। कौन था वो कहने वाला कि 41 का आंसर नहीं आ रहा? हु टोल्ड मी अबाउट दिस? अंग्रेजी आती है हमें, क्या बात कर रहे हो आप? देखो 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 देखो, मेरी बात सुनो 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 सुनो। ए और बी तो इसको कर सकता है 15 दिन में, सी अकेला कर सकता है 30 दिन में। इधर आएगा 30, इधर आएगा 2, इधर आएगा 1। इतनी बात में कोई शंका, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? अब मैं आपको एक काम कह रहा हूं, देखो मेरी बात को सुनना, बहुत ध्यान सुनना बेटा। ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना समय बी और सी मिलकर लेते हैं, बी और सी मिलकर। तो ए उतना ही टाइम लेता है जितना बी और सी मिलकर। क्या इनकी एफिशिएंसी इस अनुपात में आनी चाहिए? क्या बता दो बेटा? ए उतने ही टाइम में काम कर लेता है जितने टाइम में बी और सी मिलकर करते हैं, तो बी और सी की मिलाकर एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी के इक्वल है। क्या तुमको यह बात समझ में आ रही है? आपने कहा जी हां सर। अच्छा, यहां पर तुम एक छोटी सी बात और समझना, मैं तुम्हें ये वाला पॉइंट लिखकर मिटा रहा हूं। आपने जैसे ही सवाल पढ़ा, आपने सवाल को पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपको ये बात मिली, क्या बात मिली? कि ए उस काम को उतने टाइम में कर पाता है जितने में बी और सी मिलकर कर पाते हैं। तो आपने ए और बी और सी की एफिशिएंसी निकाल ली। अगली लाइन देखो, कह रहा है ए और बी इसे 15 दिन में करते हैं और सी उसे 30 दिन में करता है। ये दोस्तों 15 और 30 क्या है? ये 15 और 30 क्या है दोस्तों? डेज हैं क्या? तो इनकी जो एफिशिएंसी का रेशो बनेगा, इनकी एफिशिएंसी का रेशो दोस्तों 2:1 बनेगा क्या?
वर्क और डेज की एफिशिएंसी को बेटा इक्वल करना चाहिए, वर्क और डेज की एफिशिएंसी को इक्वल करना चाहिए। अब मेरे को एक छोटी सी बात बता दो बाबूजी, ओ मेरे बाबूजी, इधर भी तो a प्लस बी प्लस सी आ रहा है तीनों में, इधर भी a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, इनका जोड़ बन रहा है 2, इनका जोड़ बन रहा है 3। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, रेशो रेशो की बात है, बराबर होने चाहिए भाई। एक ही सवाल में चेक कर रहा हूं, क्या इसका मल्टीप्लाई 2 से और इसका 3 से कर लिया जाए। अब यहां बन चुका है 4:2, इधर बन चुका है 3:3। कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डेटा को अगर मैं देखता हूं तो तुम्हें नजर आ रहा है क्या कि ए की एफिशिएंसी तो निकल कर आ गई 3, बी की एफिशिएंसी निकल कर आनी चाहिए 1 और सी की एफिशिएंसी आनी चाहिए 2। ए बी सी की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी आ गई? तो आपने कहा जी 3 1 2 आ गई। बेटा टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू डेज, किसी से भी ज्ञात कर लो। देखो ए और बी की एफिशिएंसी, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। इन्होंने 15 दिन में काम किया, मतलब 60 काम था। सी से कर लो, सी की एफिशिएंसी 2, 30 दिन में करता है तो 60 काम है। और ये 60 काम अकेला बी करेगा तो 60 दिन का टाइम लेगा। एक बार देख लीजिएगा, सवाल रिपीट कर दूंगा, अच्छा सवाल था, एक बार दोबारा कर दूंगा। एक बार बताओ 50% समझ में आया क्या? 50% तुम्हें बात समझ में आ रही है क्या? पूरा आया तो मतलब वारे न्यारे हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिलेक्शन दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती। लेकिन थोड़ी बहुत बात आपको रेशो की यूज करनी है बेटा, रेशो की। सुनो मेरी बात, अपन ने सवाल को मारी गोली, दोबारा करते हैं। ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर। देखो बेटा, ए एक काम करने को उतना ही टाइम लेता है जितना बी और सी मिलकर। ये दोनों बराबर टाइम में काम करते हैं, यानी डेज का रेशो 1:1 आएगा। इसका मतलब एफिशिएंसी का रेशो भी 1:1 ही आएगा भाई। एक और बी प्लस सी की एफिशिएंसी बेटा 1:1 बनेगी, 1:1 बनेगी, सही है। अगली लाइन को पढ़ता हूं, अगली लाइन उसी सवाल में कह रहा है ए और बी तो ये मिलकर काम कर लेते हैं 15 दिन में, ये डेज की बात कर रहा है, और सी उस काम को करता है 30 दिन में। यहां इनकी एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया? 2:1। इतना बताओ भैया, यहां तक समझ में आया? अभी तक कुछ नहीं किया, इतनी बात समझ में आई? हाँ। अब दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, देखो इसमें एलिमेंट क्या है? ए है, बी है और सी है। इन तीनों को जोड़ने पर 2 बन रहा है। इसमें भी ए है, बी है, सी है, इनको जोड़कर 3 बन रहा है। ये तो गलत बात है ना यार। एक ही क्वेश्चन में एक ही डेटा को जोड़ने पर अलग अलग बन रहा है, कोई अच्छी बात थोड़ी है। हमें ये सेम करना होगा बेटा। इधर 2 बन रहा है, इधर 3 बन रहा है, तो 6 कर सकते हैं। 6 करने के लिए इसका मल्टीप्लाई 3 से, इसका मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। अब क्या होगा? इधर भी 6 बन जाएगा, इधर भी 6 बन जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। एफिशिएंसी को लिख सकता हूं 3:3, इसे लिख सकता हूं 4:2। क्या बताओ बेटा, इतनी बात समझ में आई? हाँ। अब देखिए ना, ए की एफिशिएंसी साफ साफ दिख रही है 3 है, सी की एफिशिएंसी साथ साथ दिख रही है 2 है, और बी की एफिशिएंसी 1 आएगी, क्योंकि तीनों का जोड़ 6 है ना। आप ऐसे भी कह सकते हो गुरुजी, बी और सी 3 है तो ये 2 है तो ये 1 है, ए और बी 4 है तो ये 3 है तो ये 1 है, कैसे मर्जी याद कर लो यार। अच्छा, अब आपने पूछा सर टोटल वर्क क्या होता है? तो टोटल वर्क होता है दोस्तों कि एफिशिएंसी इनटू डेज। तो अगर मैं ए और बी की बात करता हूं तो 4 की एफिशिएंसी से 15 दिन मतलब 60 आएगा, या 2 की एफिशिएंसी से 30 दिन तब भी 60 आएगा। 60 काम करना है किसको? बी को करना है बेटा, तो बी की एफिशिएंसी तो 1 आएगी। 60 डेज में ये काम पूरा हो जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का उत्तर था। बोलो आया समझ में? रेशो मतलब कॉन्सेप्ट वही है जो बार बार चलते हैं बेटा, बातें वही हैं जो बार बार चलती हैं। एक बार सुनिएगा, ए किसी काम को उतने ही टाइम में कर सकता है जितने में बी और सी मिलकर करते हैं। तो इनकी बताओ एफिशिएंसी का रेशो ऐसा मान लिया जाए क्या? और आगे तुम्हें कह रहे हैं कि ए और बी तो मिलकर करते हैं 10 दिन में, सी उसे करता है 15 दिन में। बेटा इधर से देखो, ये डेज है, तो एफिशिएंसी का रेशो आना चाहिए 3:2। यहां तक की बात आपको समझ आई बेटा? इतना पॉइंट क्लियर हुआ? क्या होता है, एक ही सवाल में 2 अलग अलग कंडीशंस आपको दे दी जाती हैं।
एक ही सवाल में दो अलग अलग कंडीशंस आपको दे दी जाती हैं। तो आपने मेरी बात को समझा दोस्तों। देखो, इनका जोड़ बन रहा है 2, इनका जोड़ बन रहा है 5, दिक्कत है। इसका 2 से गुना, इसका 5 से गुना कर सकते हैं। अरे 2 और 5 का एलसीएम 10 ही तो आता है नालायकों। हाँ, यहां लिख सकता हूं 5:5, इधर लिख सकता हूं 6:4। कोई दिक्कत बाबूजी? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, ए की एफिशिएंसी तो 5 दिख रही है मेरे को, सी की एफिशिएंसी 4 दिख रही है, तो बी की एफिशिएंसी 1 रही होगी। आप मुझे यह जवाब दे दो, टोटल वर्क इस सवाल में कितना था? चाहे तो 10 का गुणा 6 से कर लो, चाहे 15 का 4 से कर लो, 60। कहता हूं अकेले ए से काम करवाना है, अकेले करवाओ ना, किसने मना किया है? अकेला ए 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा, 12 दिन में मामला खत्म कर देगा। आपको लग रहा होगा ना चीजें सारी आपस में कनेक्टेड हैं। बेटा ये शीट नंबर 1 टाइम एंड वर्क की वो शीट है जिससे पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क की वो शीट है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आसान प्रकार के लेवल बेटा ऐसे ही बनते हैं, बिल्कुल यही सवाल बनेंगे सामने। ये सवाल तो मेंटली कर लोगे। 10, 18, 15 का एलसीएम आ गया 90, 6, 5, 11, 11 और 6, 17 है 90, 9, 9, 5, 14, 14, 6, 20, 10, 9 दिन आंसर आ गया बेटा। बालक खौफ में है, भयंकर खौफ में कि क्लास में आखिर चल क्या रहा है। ए और बी 10 दिन में काम करते हैं, बी और सी इसी काम को 18 दिन में करते हैं, सी और ए 15 दिन में काम करते हैं। प्री में आएंगे 2 क्वेश्चन, 1 या 2, और मेंस में आएंगे 4 या 5 सवाल। इधर 9 बनेगा, इधर 5 बनेगा, इधर 6 बनेगा। 14, 6, 20, 20 में से अगर आपने हाफ कर दिया 10, 90 काम करना है 10 की एफिशिएंसी से। ये बेटा जब आप इन शीट्स को 2-2 बार रिवाइज कर लोगे ना, जब आप इन शीट्स को 2-3 बार रिवाइज कर लोगे ना, तो ये आधे सवाल तो मेंटली होने लगेंगे। दोस्तों मेंटली सवाल होने लगेंगे। ये बता दो, ये भी हो जाएगा आपसे मेंटली सवाल। बहुत बढ़िया। देखो एक ही प्रकार के कितने कितने सवाल दे दिए मालिक, एक ही प्रकार के कितने कितने सवाल दे दिए तुम्हें, एक ही कैटेगरी के ढेरों सवाल दे दिए। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी प्रकार का डाउट बचे। ए और बी काम करते हैं 20 दिन में, बी और सी काम करते हैं 24 दिन में, सी और ए बेटा काम करता है 30 दिन में। तुरंत आपने निकाला 120 एलसीएम 6, 5, 4, 6 और 5 11, 11, 4, 15, 15 का आधा करोगे 7.5, 7.5 में से 5 घटाओगे तो ए की एफिशिएंसी आएगी 2.5। 120 काम करवाना है, 2.5 से करवाना है दोस्तों, गुणा में 10 कर लेना। 25 से काटोगे, 5 बार कटेगा 24, 2 बार कटेगा 48। ये तो आपका उत्तर है। पढ़कर बताओ बेटा, कर लोगे ना सवाल? पढ़कर बता दो, सवाल कर लोगे? अच्छा भैया अवनीश, थैंक यू सो मच। ए और बी और सी तीनों मिलकर बी ज्ञात करना है, कर लोगे आप जब घर पे सवाल करो ना बेटा, तो अकेला बी मत चेक करना, आप ए भी निकालना, आप सी भी निकालना। आप एक ही क्वेश्चन में 3 सवाल नए बनाकर चेक करना, आप सारा तरीका पढ़ना, ताकि आपको सारी बातें साथ साथ समझ में आती जाएं। ये भी ऐसा ही सवाल है बच्चों, मतलब सेट करना है एफिशिएंसी पर। टोटल मिल जाए, ए की, बी की, सी की एफिशिएंसी मिल जाए, फिर अगले की मर्जी, जो मर्जी पूछे तुमसे है, वो खाली ए से काम करवाए, बी से करवाए, तीनों से करवाए, ए बी से करवाए, बी सी से करवाए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे कह रहे गुरुजी बड़े प्यार से कर लेंगे सवाल। ये भी तुम खुद ही करना, ये भी तुम खुद ही करना। अरे कर लोगे ना भैया, ऐसा तो नहीं है कि कल ले आओ क्लास में कि सर बताओ सर नहीं हो पाया, 50 नंबर सवाल नहीं हो पाया सर। बोला नहीं होना चाहिए भैया। ए और बी 3 दिन में, बी और सी 6 दिन में, ए और सी 4 दिन में, तो बी अकेला पूछा है, हो जाना चाहिए। ए और बी और सी, ए बी सी तीनों दिए हुए हैं, ए और सी पूछा गया है। ये सारे सवाल कल तक हो जाने चाहिए। मैं आपको एक ही कैटेगरी के ढेरों सवाल करवा चुका हूं। और देखो जितनी प्रैक्टिस करने की बात आपको हमारी इन शीट्स में मिलेगी बेटा, मैं गारंटी से कह सकता हूं, कोई किताब ले आओ, इस प्रकार के सवाल तुम्हें नहीं मिलने। ये तो क्या है कि बस टैलेंट की कदर नहीं है, बाकी सब तो मामला बेहतरीन है। अपेक्षा करें पूरी किरण सॉल्व हो रही है बेटा, किरण से ऊपर चल रहे हैं, कम नहीं चल रहे। किरण से ऊपर चल रहे हैं, कम नहीं चल रहे। ए बी सी की एफिशिएंसी 4 है, तो सी की एफिशिएंसी 2 रही होगी, ए की एफिशिएंसी 1 रही होगी, और बी की भी 1 रही होगी। ये लो,
और वो काम ए और सी से करवाएगा, उत्तर आएगा 12 दिन। अरे नालायक, ए और बी और सी और ए दिया है, सी अकेला पूछा है, खत्म बात। ए बी सी तीनों की बात करनी है, आप कर सकते हैं। देखो इसमें बटा वाला सवाल है, ये परसेंटेज में पूछा गया, कोई बात नहीं। ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में, तो पूरा काम करेगा 10 दिन में। 3/5 भाग करता है 9 दिन में, तो 1 दिन में करे, पूरा काम करेगा 15 दिन में। श्रेया बेटा कोई मेजरमेंट है क्या चेक करने का, ऐसे 15% अधिक पढ़ाते हो या 70% अच्छा पढ़ाते हो या 90%, कोई मेजरमेंट है क्या चेक करने का, कोई स्केल है क्या? 12 दिन में खत्म, 60। ये दोस्तों 6, ये 4 और ये 5। 6 4 10 और 5 15। बेटा एक दिन में ही ना, एक दिन में ही ये लोग 15 काम कर लेते हैं, यानी 25% काम कर लेते हैं बेटा। नहीं बेटा, एक्चुअली मेरी ऑफलाइन क्लास में तो आधे बच्चे पढ़ ही नहीं पाते बेटा, मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। मेरी जब ऑफलाइन क्लास चलती थी बेटा मैथ्स वाली क्लास में, तो मैं आधे बच्चों को तो क्लास से बाहर निकाल देता था। मेरे बस की बात नहीं है भाई साहब, मैं ये तो ऑनलाइन है, मैं आपकी कॉपी चेक नहीं कर पाता घर पहुंच के। मैं बच्चों को बेटा देता होमवर्क कि ये 100 क्वेश्चन कल कॉपी में सॉल्व होने चाहिए, कॉपी में सॉल्व होने चाहिए। अगर कहीं पे अटक गया तो वो अटका हुआ दिखना चाहिए कि तूने 2 बार ट्राई करा और तेरी कॉपी में नहीं है, भाग जा। बच्चों का एक्चुअली होता कि सर ना वो कॉपी घर रह गई, सर ना वो कॉपी मेरे घर रह गई, ये मतलब फिक्स होता था, सर वो कॉपी नहीं लेकर आया। बोलता बेटा भाग जा, घर चला जा, कॉपी लेके आना, 1 घंटे में आएगा तो आ गया, नहीं तो भाग जा। एक्चुअली बेटा क्या होता है ना, हम जिस मास्टर से पढ़े हुए हैं ना, उसने डंडे पे पढ़ाया हमको, उसने डंडे पे पढ़ाया है, आप समझ रहे हो? मतलब कि अगर कभी डांट डपट, कभी कोई क्लास में काम गलत हो गया तो डंडा तक मार देते थे भाई। क्लास में गजब की बेइज्जती हो जाया करती थी, बहुत प्रकार से। ये मान लो अगले को ठोक देते थे 1 मिनट में। तो ये जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं ना बेटा, इतने डेडिकेशन से काम कर रहा हूं ना, ये उसी चीज का रिजल्ट है, ये उसी चीज का रिजल्ट है, उसी चीज का बेटा ये सामने मेरे को बेनिफिट मिल रहा है कि आज मैं तुम्हारा मास्टर बन गया हूं, बताओ। हाँ, अगर उस टाइम जब टीचर ने मुझे डांटा और मैं उसके सामने हो गया होता कि मुझे क्यों डांट रहे हो, तो अगला क्या कहता, तेरी फीस गो वेंट कौन हो जाता। तो वो मतलब टीचर की डांट को जो आदमी पर्सनल ईगो पे ले जाए ना बेटा, खत्म है कहानी। जो पर्सनल ईगो पे ले जाए वो कहानी खत्म है। ए किसी काम का 7/10 भाग 14 दिन में करता है। ए बेटा पूरा काम कितने 20 दिन में करेगा, क्या मुझे बताओ एक बार? नहीं नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं, ये भी मेरे साथ एक केस हुआ था ऑनलाइन में, एक ऑनलाइन में केस हुआ था, मुझे उस बालक का नाम तो याद नहीं है, मुझे उस बालक देखता हूं, मुझे नाम क्या पता याद आ जाए। नहीं, वो चैट हिस्ट्री डिलीट हो गई शायद, पता नहीं, छोड़ो। एक था बालक, वही ऐसे ही कोई अपनी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, मैंने डांट दिया किसी बात को लेकर, किसी बात को लेकर डांट दिया, तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करा भाई ने, कह रहा सर आई विल गो टू कोर्ट अगेंस्ट यू फॉर मेंटल हरासमेंट एंड पता नहीं क्या कुछ लिख कर भेजा था। तो मैंने कहा भाई क्या करूं बता। कह रहा सर मेरे को आपसे ना सॉरी चाहिए, सॉरी, अगर आप सॉरी मांगोगे तो मैं सोच लूंगा, नहीं तो सर आई विल गो टू कोर्ट। तो मैंने कहा यार बेटा बात ऐसी है, अगर मेरे सॉरी कहने से तेरे दिमाग में शांति मिलती है, तो सेटिस्फेक्शन में रह पाता है, तेरे को लगता है कि अब मैं कंफर्ट हूं, पढ़ाई कर रहा हूं बढ़िया से, तो बेटा आई एम सॉरी भाई। मेरी सीधी सी बात है भाई कि मेरे एक सॉरी वर्ड कहने से आपका दिमाग शांत हो सकता है, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो, तो मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है यार, हैं? अगर मैं भी अपनी ईगो पे ले जाऊं कि नहीं नहीं सॉरी कैसे बोल दूंगा, तो भैया देखो बालक पढ़ाई खराब करेगा अपनी, कोर्ट जाएगा, केस करेगा, वकील होगा, बुलाएगा, मुझे बुलाएगा, मैं जाऊंगा, वो आएगा, अगले का तो काम हो गया है ना, अगले की पढ़ाई खराब होगी ना बेटा। तो भाई एक ही तो वर्ड है SORRY, आई एम सॉरी बेटा। अगला लग रहा गुरुजी मजा आ गया, ठीक है भाई ले ले मजे, होता है। सुनो, ए बेटा 7/10 भाग काम करता है 14 दिनों में। अब मेरी बात को सुनिएगा, मैं तुम्हें कुछ कहानी सिखाना चाहता हूं, मेरी बात को समझना बेटा कि क्या हुआ। ए ना 7/10 भाग करता है 14 दिन में, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ कहानी बता रहा हूं, मेरी बात को समझना। ये बेटा टोटल काम है, मतलब इतनी लंबी एक सड़क बनानी है, इतनी लंबी एक सड़क बनानी है,
बताओ 20 में कर, मैं एक कहूं कि भाई ये पूरा काम कर दे, पूरा काम, तो पूरा काम बताओ 21 दिन में करेगा? अरे लिख सकते हो ना, 7/100 दिन में एक करेगा, 14 गुना 10/20 दिन में 20 दिन करेगा। तो अरे यार अब तो नहीं आ गया यार, वो तो ले आना चाहिए भाई। एक मिनट रुको यार, रुको रुको। सुनो, थम जाओ। ए बेटा इस काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। अब 14 दिन तो ए ने काम कर लिया, 14 डेज तो ए काम कर गया दोस्तों, इतना काम तो ए ने कर दिया, इतना काम ए ने डन कर दिया, ठीक। ये रिमेनिंग वाले वर्क की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं अपना सवाल कर रहा हूं ना, वो रिमेनिंग वाले वर्क को लेकर चल रहा हूं, रिमेनिंग वाले वर्क को गौर कर लेना, रिमेनिंग वाले वर्क को कर रहा हूं, ठीक है। आप मुझे बताओ, इस रिमेनिंग वर्क को ए अकेला करता तो 6 दिन में कर लेता क्या? बेटा ए अकेला करता तो 6 दिन में कर लेता, लेकिन ए और बी मिलकर काम, ये काम 4 दिन में कर दिए। देखो 14 दिन तो ए सड़क बना चुका है, बाकी का काम बच गया, उसको ए करता 6 दिन में, तो ए और बी ने कर लिया 4 दिन में। दोस्तों एलसीएम आ गया 12, इधर 2 और 3, तो आप मुझे बताओ ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 1 आ गई क्या? बोलो बाबूजी। अच्छा, अगर मैं अब आपको, ये मैंने काम क्यों किया था, ये मैं एफिशिएंसी ज्ञात करना चाहता था। अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर ये टोटल वर्क कितना रहा होगा, मतलब पूरी सड़क का काम था, टोटल वर्क कितना रहा होगा? टोटल वर्क 40 रहा होगा। कैसे पता? भाई ए की एफिशिएंसी 2 है और वो इसे 20 दिन में करना जानता है, तो 40 काम रहा होगा ना, 40 वर्क रहा होगा। हाँ, और इसको अगर ए और बी दोनों करते, इस काम को अगर ए और बी दोनों करते, तो 3 की एफिशिएंसी से काम करते ना बेटा, तो पूरा काम दोनों लोग मिलकर 13 सही 1 दिन में कंप्लीट कर देंगे मेरे दोस्त। 13 1/3 डेज में काम पूरा हो जाएगा, 13 सही 1 दिन में ये टास्क पूरा हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? एफिशिएंसी काउंट करने के लिए मैंने रिमेनिंग वाले डेज पे फोकस किया था और वहीं से चीजों को सॉल्व करने का प्रयास किया था। ये तो सवाल ही बहुत सिंपल है। एक्स 1/4 काम करता है 6 दिन में, तो पूरा काम करेगा 24 दिन में, है ना। ये तुम्हें पता लग गया कि एक्स पूरा काम को 24 दिन में करता है। कर सकते हैं शिवम, आगे बताऊंगा बेटा, आज उस बात के लिए समय कम है मेरे पास, 5-6 मिनट बचे ना, इसलिए पुराना कंसेप्ट लेकर चल रहा हूं, वो बातें कल बताऊंगा तुम्हें, ठीक। अब मेरी बात समझना, अभी मैं बीच में कहानी को स्विच करना नहीं चाहता, जो जहां चल रही है उसे वहीं रखो एक बार। ए 1/4 काम करता है 6 दिन में, पूरा काम करेगा 24 दिन में, ठीक है। कल नहीं है बेटा, अब क्लास परसों आएगी, मतलब परसों में मंडे को आएगी, मुझे एक्चुअली पूरा याद भी नहीं है, शेड्यूल चेक करता हूं, देखना पड़ेगा बेटा। एक्स ने 6 दिन तो काम किया, 6 दिन तो बेटा काम किया, 6 दिन तो एक्स ने काम किया, और बाकी का काम, रिमेनिंग वाले वर्क की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, रिमेनिंग वाले वर्क की बात कर रहा हूं, बाकी की बात काम कर रहा हूं। हाँ, कल रीजनिंग की क्लास है, कल रीजनिंग की क्लास है दोस्तों। रिमेनिंग वाला वर्क बताओ, एक्स कर लेता 18 दिन में और वाई कर रहा है 12 दिन में, ये 36, ये 2 और ये 3, ऐसे तुम एफिशिएंसी ज्ञात कर लोगे क्या? पहले आप मुझे बताओ टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क बनना चाहिए 48। कैसे? एक्स करता है 24 दिन में, 2 की एफिशिएंसी 48, दोनों मिलकर करेंगे तो 5 से भाग दीजिए, 5 निमा 45, 9 सही 3/5 दिन, 9 3/5 डेज हो गया। बस इतनी आसान सी बात है बच्चों, कितना इजी मामला है। कर रहे हैं चीजों को सॉल्व आप, थोड़ा सही करो ना भाई। ये 7 10, अरे ये 7 नहीं होगा, 1/4 होगा। चांदनी कह रहे हैं मैथ्स बहुत वीक है, प्लीज गाइड मी। गाइड तो कर रहा हूं बेटा, ये गाइड तो कर रहा हूं, क्या क्या कर रहा हूं बेटा। 2/3 भाग काम करते हैं 10 दिन में, पूरा काम कब कीजिएगा? 10 गुणा 3/2, 15 दिन में। और वैसे भी ऑप्शन देखो ना नालायको, 2/3 भाग होता 10 दिन में, तो पूरा काम करने में दिन और लगेंगे, और 10 से बड़ा आएगा। कर लोगे ना सवाल भैया? ए उस काम को कर सकता है 15 दिन में, बी उस काम को कर सकता है 30 दिन में, दोनों मिलकर अगर काम करेंगे 10 दिन में कर देंगे काम को। ये भी सवाल इजी है।
बेटा इस शीट में अब देखो जितने भी सवाल हैं, मैं देखो इनके डाउट तो बेटा लूंगा आपसे, डाउट तो अपन लेंगे, उसकी चिंता की बात नहीं है, वो आप कष्ट मत करो। वैसे मुझे बता दो आराम से तसल्ली से घर बैठकर इन सवालों को आप लोग ट्राई तो करोगे ना? और देखो मैं उम्मीद करता हूं कि 80 में से ना कोई 2-3 सवाल में डाउट आ जाए तो आ जाए, अलग बात है। बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा कि आपसे, एक मिनट, ना कौन सा सवाल कह रहे हो शीतल? शीतल विच क्वेश्चन 107 कह रहे हो क्या? एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, x% की 2 छूट करने के बाद अंकित मूल्य पर 587.40 की अकेली छूट के बराबर है। यदि अंकित मूल्य पर सिर्फ x% की छूट दी जाती तो मूल्य क्या होता? तो क्या हो गया भाई, काहे बन रही है क्वाड्रिक? अरे यार तुम सुनो, मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस है बेटा 1500 रुपए, आपने सेलिंग प्राइस कितना किया? तो ये 587.40 है क्या? मुझे बताओ एक बार, 587.40 है ना? शायद यही है जितना मैं देख पा रहा हूं। तो आप मुझे बताओ बेटा ये डिस्काउंट कितने रुपए का हो गया? ये डिस्काउंट कितने रुपए का हो गया? ये 60, यहां पर 9 में से 7 गए 2, 9 में से 8 गया 1, 14 में से 5 गए 912.60। बेटा आप पे एमआरपी था 1500 रुपए, तुमने 2 डिस्काउंट कर दिए, 2 डिस्काउंट सेम x% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए, तो ये रेट हो गया। तो यहां से देखो मेरे को इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ये बटा में 100 जाएगा, इधर 2 गुना कर देता हूं, ये लो। अब कुछ मत करो, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट तो कट जाएगा, ठीक है। ये नंबर बेटा कितने, 3 से तो नहीं कटेगा, 3 से काट लो एक बार, 3 से काटूंगा ये बनेगा 5000, 3 3 9, 3 चौका 12, ये ऐसा बन रहा है क्या बताओ एक बार 3 से काटने पर? शीतल, हाँ बेटा ये अगर मैं 2 से काट लूं 2500 और 2 से काटूंगा तो 1521 बन रहा है। चूंकि 2 बार डिस्काउंट दिया गया था सेम, इसलिए रूट ले लीजिएगा। 50 रुपए की चीज दोस्तों 39 रुपए की बिकती है, यानी 100 रुपए की चीज बिकती है 78 रुपए की दोस्तों, डिस्काउंट आ गया 22% का। ये बात मेरे को समझ में आ गई। तो अगर मैं 1500 रुपए की चीज पर 22% का डिस्काउंट देता ना, तो इसको 78% की बोलता, तो बेटा 780 और 390 को जोड़ दीजिए, 11 रुपए। आपके सवाल का उत्तर बन गया ऑप्शन नंबर ए। कहां बेटा बताओ अपने बनाई वो क्वाड्रिक इक्वेशन? यकीनन कहीं बेटा सवाल पढ़ने में गलती कर दी होगी मेरे दोस्त, बहुत आसान सवाल है बेटा, आज का काम हो गया कंप्लीट। दोस्तों शुभकामनाएं आपको आज के दिन की, दिन बेटा आज का कंप्लीट। शीट नंबर 1 आपके पास आ चुकी है, सारे बच्चे सॉल्व कर लीजिएगा। अगली क्लास दोस्तों मुलाकात मंडे को होगी, मंडे को मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, जय भारत, टेक केयर, धन्यवाद।